इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे स्टॉक आइटम्स को एक्सेल से टैली में कैसे इंपोर्ट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने ये डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। दो टाइप के कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट है फ्रूट, सेकेंड है वेजिटेबल्स। दो कैटेगरी के हमने स्टॉक आइटम किया हुआ बनाया हुआ है डेटा। ये सेम डेटा को हम लोग क्या करेंगे, टैली में इंपोर्ट करेंगे, है ना, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में शो करेगा। ठीक है, तो हमारे जो बी कॉलम में है स्टॉक आइटम है एंड सी में हमारे यूनिट्स है कि फिलहाल के लिए तो यहाँ पे दो ही यूनिट्स है, केजीस एंड डजन्स में। बनाना डजन्स में आता है एंड एप्पल्स बाकी सारी चीज़ें जो है केजीस में आती है। एंड कितने क्वांटिटी हमारे पास है और क्या क्या रेट है उनके एंड क्या वैल्यूज़ है, जो वैल्यू हमारा है। तो टोटल हमने जो हमारा डेटा है ये हम क्या करेंगे, टैली में इंपोर्ट करेंगे, है ना। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, हाँ, बट मैं आपको कोशिश करूँगा कि ईज़ी से ईज़ी वे में आपको बताने की कोशिश करूँ और आपको ईज़ी फर्स्ट टाइम में आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, एक्सेल से डेटा जो है ईज़िली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले टैली में जाने के बाद हम मैपिंग करेंगे कि कौन से फील्ड में कौन सा डेटा आना चाहिए हमारा। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में हमें आने के बाद सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, तो ऑल प्लस ओ प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑल प्लस ओ प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे आने के बाद मैनेज में जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें आपको याद रखनी है, हमें क्या करना है, मैपिंग करना है कि कौन से फील्ड में कौन सा हमारा कॉलम आना चाहिए, है ना। तो मैनेज करेंगे, मैनेज करने के बाद मैपिंग टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद क्रिएट मास्टर करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से ही बनाया हुआ है तो ऑल्टर में आप ऑल्टर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे न्यू बनाना है। बट यहाँ पे हमें न्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट के एंटर कर देते हैं, क्रिएट पे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइल पाथ पूछ रहा है। ठीक है, फाइल पाथ हमारा है कहाँ पे है, ठीक है, फाइल पाथ हमारा है सी ड्राइव में। और फाइल टू इम्पोर्ट, अब कौन से फाइल हमें इंपोर्ट करनी है ना। हमने एक्सेल डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, अब वो जो डेटा है हमारा कहाँ पे सेव्ड है, हमने कौन से फोल्डर में सेव करके रखा है। अभी हम क्या करेंगे, हम वो डेटा सिलेक्शन कर लेते हैं जहाँ पे हमने डेटा रखा हुआ है। सेलेक्ट ड्राइव में कर लेते हैं। ड्राइव में जाने के बाद डेस्कटॉप में आते हैं एंड डेस्कटॉप में हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट एक्सेल टू टैली, मतलब हमने फोल्डर बना के रखा था, सेम डेटा को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक आइटम, हमने जो एक्सेल फाइल प्रिपेयर किया था उसका जो नेम था वो सेम हमें यहाँ पे वो नेम शो होगा, हम यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। ठीक है, हमने इंपोर्ट फाइल सिलेक्शन कर लिया। अब वर्कशीट नेम, वर्कशीट में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दो दिख रहा है, फ्रूट्स एंड शीट टू। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल में आने के बाद चेक करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा शीट है फ्रूट्स है, सेकेंड वाला शीट टू है। ठीक है, तो टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, फ्रूट्स वाले ऑप्शंस को, शीट को क्लिक सिलेक्शन करने एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे जो है हमारे स्क्रीन में मैपिंग टेम्पलेट ऑफ मास्टर्स, हमने मैपिंग के लिए हमारा जो मास्टर है वो आ चुका है। अब हमें कोई भी बार बार जैसे अब सेल्स, परचेज, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग करना है तो हम यहाँ पे अलग अलग नाम से मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कौन सा मैपिंग करना है, स्टॉक आइटम का, है ना। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टॉक आइटम्स। ठीक है, ये नाम से हम लोग आप ही मैपिंग करेंगे। उससे पहले ऊपर देख सकते हो आप, सेव मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ऑल कंपनी। तो ऑल कंपनी के लिए हमें करना नहीं है, हम क्या करना है, शिफ्ट टैब से फिर स्केप दबाएंगे और ओनली फॉर दिस कंपनी में सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, एंटर कर लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, अभी नेम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, स्टॉक आइटम कर लेते हैं, है ना। स्टॉक आइटम करने के बाद हमें क्या करना है, टाइप ऑफ मास्टर, नहीं तो यहाँ पे चेंज इंपोर्ट स्टॉक आइटम्स। ठीक है, ये नेम से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मैपिंग। अब है नेम, नेम क्या है हमारा, हम कौन से टाइप का फाइल करना चाहते हैं, स्टॉक आइटम। इन्वेंट्री मास्टर्स में हमें स्टॉक आइटम सिलेक्शन करना है। ठीक है, हमने सिलेक्शन कर लिया मैपिंग का नेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देना है सिर्फ, फील्ड टेली प्राइम, टेली प्राइम में क्या फील्ड है, एंड सेकेंड वाला जो कॉलम है हमारा, कॉलम हेडर इन एक्सेल, एक्सेल में हमने कौन से हेडिंग बनाई हुई है। बाकी सारी चीज़ें आपको कुछ भी देखना नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम आपको करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले हमें एक एक फील्ड जो है वो मैपिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेल की हेल्प लेके इजीली कर लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहला ये हमारा ए जो कॉलम है कैटेगरी का है। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इजी समझेगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है कैटेगरी का
है ना। तो कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे जो एक्सेल में हमारा कॉलम है क्या नाम से है, हेडर कैटेगरी, राइट। फिर हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइटम नेम। आइटम नेम यहाँ पे आपको आइटम नेम की जगह पे आपको क्या करना है, मैंडेटरी नेम करना है, ठीक है। टैली में नेम से है बट हमें एक्सेल में कौन सा है, आइटम नेम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स, उसके बाद क्वांटिटी। अब यूनिट्स टाइप्स कर लेते, टैली में भी यूनिट्स ही होता है ना। यूनिट्स के बाद हमने एक्सेल में कौन सा बनाया हुआ है, यूनिट्स बनाया हुआ है, सिमिलर ही है। नेक्स्ट है क्वांटिटी, है ना। अब क्वांटिटी में हमें ये चीज़ें ध्यान देनी है, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, ये तीन चीज़ में आपको ये ध्यान देना है कि अभी हम जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमारा इंपोर्ट होने वाला है, मतलब प्रीवियस ईयर का डेटा होगा, है ना, मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें जो लेजर सिलेक्शन करेंगे तो ओपनिंग का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई लेजर एंट्री पास नहीं कर रहे, एंट्री पास करेंगे तो हमें अलग से एंट्री पास का इंपोर्ट करना पड़ेगा या फिर एंट्री पास करना पड़ेगा। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस होगा, है ना। उसके लिए तीनों जो है हमारा क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस का लेजर यूज़ करेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्वांटिटी, है ना। अब हम एक्सेल में कौन सा हेडर है हमारा, क्वांटिटी। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस रेट, है ना, क्वांटिटी के बाद रेट था, हमने यहाँ पे रेट का कॉलम बनाया हुआ है, हेडर बनाया हुआ है। एंड ओपनिंग बैलेंस वैल्यू हमने एक्सेल में बनाया वैल्यू करके, ठीक है। सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस रेट, ओपनिंग बैलेंस वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, हमने ये हेडर्स बनाया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, आप कितने हो गए, 3 3 6, है ना। तो हमने यहाँ पे हमारे कितने कैटेगरी हो गए, 6 कैटेगरी हो गए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एंटर करके एंड ऑफ द लिस्ट कर देना है, ठीक है। हमारा यहाँ पे डेटा मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑफ टैली में आ जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें अब डेटा हमने मैपिंग तो कर लिया, हमने एक शीट तो मैपिंग बना लिया। अब क्या करना है, डेटा को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आप चाहिए तो एक्सेल ओपन करो या फिर क्लोज कर दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें ये डेटा इंपोर्ट करना है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आप अगर कहीं ऐसा सोचोगे कि हमने डेटा पहले से प्रिपेयर करके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि ये डेटा एग्जिस्ट तो नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम चेक करेंगे, कुछ भी नहीं है। कैटेगरीज कुछ भी नहीं है, यूनिट्स कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले हमें ध्यान में ये रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टॉक आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ें पहले से क्रिएट करनी है, कैटेगरी एंड यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि हमने कैटेगरी बनाया नहीं है, यूनिट्स भी बनाया नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा नहीं, हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट में गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट्स में आने के बाद हमें कैटेगरी क्रिएट करना है। पहला फ्रूट्स, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनिट्स बना लेते हैं। यूनिट्स में एक केजी से है, दूसरा डजन से, है ना। केजीएस किलोग्राम्स, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म में लिखना है। केजीएस टाइप करेंगे तो सेम आ जाएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। नेक्स्ट है DOZ टाइप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो नेम है आ जाएगा। कंट्रोल ही करके सेव कर लेते हैं। हमने 2 यूनिट्स बना लिया, चेक कर लेते हैं। कैटेगरीज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाया, स्टॉक आइटम्स कुछ भी नहीं है। यूनिट्स में हमने बनाया 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इंपोर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे वापस से, है ना। ऑल्ट ओ प्रेस करने के बाद हमें मास्टर्स पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें एक एक चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। फाइल फॉर्मेट, कौन से टाइप का फॉर्मेट है हमारे पास, जो फाइल है कौन से टाइप का है, एक्सेल है ना। नेक्स्ट है हमने फाइल टू इंपोर्ट, कौन से हमारा जो फाइल का नेम है कौन सा है, स्टॉक आइटम, हमने स्टॉक आइटम के नेम से बनाया था, जो सेव किया था वो डेटा है हमारा, सेव सिलेक्शन कर लेते हैं। अब है वर्कशीट नेम, वर्कशीट, हाँ ये चीज़ हमने बताया था कि हमें हमारा जो एक्सेल शीट है उसमें दो शीट है, एक शीट 2 है एंड शीट 1 है। तो शीट 1 हमारा फ्रूट्स का है एंड शीट 2 है, ठीक है। तो हमें फ्रूट्स वाला सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद हमने 2 मैपिंग किया था। सेकेंड वाला मैपिंग जो हमारा है स्टॉक इंपोर्ट स्टॉक आइटम, हम ये सिलेक्शन कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट और इफ़ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट,
अगर आपके पास कैटेगरी या फिर स्टॉक आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो ये आपको ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपको करना क्या है। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, आपको ओपनिंग बैलेंस कंबाइन करना है या फिर इग्नोर करना है डुप्लीकेट्स, या फिर मॉडिफाई विद न्यू डेटा, मतलब पुराना जितने है जितने भी बनाया था वो सबको हटा के हम जो अभी न्यू करेंगे यही हमारा एग्जिस्टिंग फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, क्या इंपोर्ट करने से पहले हमें मतलब देखना है, यस देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, क्या आपको बैकअप करना है कंपनी डेटा? क्यों मोस्टली आप कभी ऐसे सोचते हो कि हम इंपोर्ट करने के बाद हमारा डेटा करप्ट हो जाए या फिर मतलब एंट्रीज में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम चाहते नहीं कि मतलब हमारा डेटा खराब हो। तो कई कई कोई ऐसा चाहता है कि मतलब वो बैकअप भी ले सकता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप बैकअप ले सकते हैं कि अगर आपका डेटा कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बैकअप के लिए येस कर सकते हैं, हमारे केस में हम फिलहाल नहीं करेंगे। तो नो करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये जो स्क्रीन आएगा, इंपोर्ट समरी ऑफ स्टॉक आइटम का स्क्रीन आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या करना है, चेक करना है कि इतने स्टॉक आइटम हमारे पास इंपोर्ट के लिए आ गए 10। ठीक है, हमारे पास 10 स्टॉक आइटम्स थे, देख लेते हैं 10 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से आई प्रेस करना है या फिर आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ में से कोई भी करेंगे तो हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ गया, हमारा जो डेटा है इंपोर्ट हो चुका है टैली में, है ना। अब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर प्रेस कर लेते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद देखना कि हमने जो स्टॉक आइटम इंपोर्ट किया वो आगे आए कि नहीं आए। स्टॉक आइटम्स पे करते हैं, ये सारे हमने इंपोर्ट किया, ये स्टॉक आइटम्स हमारे टैली में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़, उसके जो वैल्यूज़ हमने इंपोर्ट किया है एग्जैक्ट वैल्यू इंपोर्ट हुआ या फिर कुछ मिसमैच हुआ, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो ऑप्शन हमारा बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट में आने के बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक में जाके चेक करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में आने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में चेक करना है। अभी हमारा वैल्यू कितना, क्लोजिंग वैल्यू कितना है, 26,14,910। एक्सेल में हमारा कितना है, 26,14,910। ठीक है, हमने और एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, एप्पल का कितना है, 5,50,000 550,000। ठीक है, एक ये ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद इन्वेंट्री बुक्स एंड यहाँ पे आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एंड कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक कैटेगरी हम लोग में जाएंगे तो दो टाइप के कैटेगरीज हमारे पास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स के कैटेगरीज में कितने अमाउंट है, 13,11,000 है, ऐसा क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। ठीक, 13 लाख। वेजिटेबल्स में कितना है, 13,64,000 एंड फ्रूट्स में 12,50,000। तो उस हिसाब से आप क्रॉस चेक करके एक डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने टैली में स्टॉक्स आइटम्स हमने इंपोर्ट किया कुछ ही समय में। तो इसी तरह जैसे कि लेजर्स इंपोर्ट करने हैं, परचेस एंट्रीज इंपोर्ट करनी है, सेल्स एंट्री कोई दूसरे सिस्टम में बनाया हुआ है वो डेटा आपको इंपोर्ट करनी है इसमें, है ना। बैंक स्टेटमेंट्स आपको इंपोर्ट करनी है। तो ये सारे आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेल की मदद से आप जो नए अपडेट्स हैं हमारे पास 4.1 4.0 में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वीडियोस अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड एक्सेस से रिलेटेड आपको वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।